नमस्कार दोस्तों, माइंड स्प्रेडिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कोर माइंड रेगुलेशन 2017 के बारे में, जिसमें से हमने बहुत सारा रेगुलेशन को देखा है, डेफिनेशन को देखा है। आज हम उसके आगे से रेगुलेशन का बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम बता दें जैसा कि हम हर वीडियो में बोल रहे हैं कि कोर माइंड रेगुलेशन एक माइंड्स का रेगुलेशन का एक बुक है। तो इसमें रेगुलेशन को आप याद कीजिएगा, उसमें जो पॉइंट टू द पॉइंट जो टॉपिक है वो छूट जाता है और एक एक नंबर का जो क्वेश्चन जो किसी भी वैकेंसी के एग्ज़ाम में आता है तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन उसी को हम क्लियर कर रहे हैं पूरे वीडियो में। पिछला भी जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें रेगुलेशन के एक एक पॉइंट का एक एक टॉपिक को हमने बारीकी से देखा है, ठीक है। तो जिससे आपका क्वेश्चन छूटने का चांस बिल्कुल ही नहीं है। चलिए हम आगे का स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था रेगुलेशन 5 तक पढ़ा था, नोटिस ऑफ अबेंडेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस। ये हमने पढ़ा था रेगुलेशन 5। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे रेगुलेशन 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो रेगुलेशन 6 है नोटिस ऑफ रीओपनिंग। नोटिस ऑफ रीओपनिंग सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग किस रेगुलेशन में है? 6 नंबर रेगुलेशन में। तो 6 नंबर रेगुलेशन नोटिस ऑफ रीओपनिंग, कोई खदान, कोई माइंस जो कि बंद हो गया है और जिसको फिर से चालू करना है तो उसका एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के बाद उसको चालू किया जाता है। तो उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये है रेगुलेशन 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। चलिए देखते हैं रेगुलेशन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन इट इज़ इंटेंडेड टू री ओपन ए माइंस और सिम आफ्टर द अबंडेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस फॉर ए पीरियड एक्सेडिंग द 60 days, the owner, agent or manager shall not less than 30 days before the resumption of mining operation give to the chief inspector, regional inspector and to the district magistrate notice in the form and the method as may be specified by the chief inspector for the purpose। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका एक एक पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि नोटिस ऑफ रीओपनिंग कितना नंबर रेगुलेशन में है? तो ये 6 नंबर रेगुलेशन में, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट हम देखते हैं कि व्हेन इट इज़ इंटेंडेड टू री ओपन ए माइंस, अगर किसी माइंस को री ओपन करना है, फिर से दोबारा खोलना है, ठीक है, ए माइंस को या तो फिर कोई सीम को, ठीक है, आफ्टर एबंडेंट बंद 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 था माइंस, उसके बाद या क्लोजर था या डिसकंटिन्यूएंस था माइनिंग ऑपरेशन फॉर ए पीरियड एक्सेडिंग द 60 days, 60 दिन से अधिक समय के लिए उसमें माइनिंग ऑपरेशन बंद था। तो वैसा माइंस को अगर री ओपन करना है, फिर दोबारा से चालू करना है, तो इसका जो एक नोटिस जाएगा वो नोटिस भेजना पड़ेगा किसको? ये नोटिस भेजेगा ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। ये नोटिस कौन भेजेगा? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ये नोटिस भेजेगा। सर नॉट लेस देन 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर रिजम्पशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। तो माइनिंग ऑपरेशन के शुरू होने के 30 दिन पहले, बिफोर पहले भेजना है 30 डेज, यानी कि 30 दिन के पहले, नॉट लेस देन 30 डेज, कम से कम 30 दिन पहले भेजा जाएगा एक नोटिस। नोटिस को कौन भेजेगा? ओनर भेजेगा, एजेंट भेजेगा और मैनेजर भेजेगा, ठीक है। ओनर, एजेंट या मैनेजर इस नोटिस को भेजेगा माइनिंग ऑपरेशन को रिजम्पशन करने का, दोबारा चालू करने का नोटिस, ठीक है। किसको भेजेगा अब देखते हैं। गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो नोटिस भेजा जाएगा वो किसको भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा नोटिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेजा जाएगा। ये
3 आदमी को नोटिस देना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और नोटिस कौन भेजेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर भेजेगा नोटिस, ठीक है। ये नोटिस कब, कितने दिन पहले भेजा जाता है? नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर, यानी कि नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर माइनिंग ऑपरेशन को शुरू करने के 30 दिन पहले ये नोटिस, कम से कम 30 दिन, ठीक है, कम से कम 30 दिन पहले भेजना है। किसके पास? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और नोटिस क्या रहेगा? नोटिस इन द फॉर्म एंड द मेथड एज मे बी स्पेसिफाई बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो वो किस फॉर्म में नोटिस रहेगा और कौन सा मेथड से नोटिस भेजना है, ये स्पेसिफाई करेंगे। कौन स्पेसिफाई करेंगे? इसको चीफ इंस्पेक्टर स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। तो किसी भी माइनिंग ऑपरेशन को रीओपन करने का नोटिस, किसी भी माइनिंग ऑपरेशन को रीओपन करने का जो नोटिस है, वो उसका पहला पॉइंट हमने देखा, वो नोटिस ओनर, एजेंट या मैनेजर भेजता है 30 दिन पहले। माइनिंग ऑपरेशन को शुरू करने के कम से कम 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। किसको किसको भेजेगा? चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन ए माइन हैज़ बीन रीओपन, उसके बाद जब माइंस क्या हो रहा है? रीओपन, यानी कि खुल जा रहा है, ठीक है, रीओपन। द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन शैल forthwith communicate the actual date of reopening to the chief inspector, regional inspector और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये वही पॉइंट है जो माइंस नोटिस ऑफ ओपनिंग का जो पॉइंट था, ये सेम टू सेम वही पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? जो नोटिस ऑफ ओपनिंग में जो याद कीजिएगा, हमने बताया था कि जब, ठीक है, ये 30 दिन पहले तो नोटिस भेज दिया कि हम इस खदान को दोबारा खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 30 दिन पहले नोटिस भेज दिया, ये तो नहीं बताया कि किस तारीख को, किस डेट को खदान को दोबारा खोला जाएगा, ठीक है, कितना तारीख को खोला जाएगा। तो ये अगर खदान खुलने के बाद, माइंस रीओपन होने के बाद, जिस डेट को रीओपन हुआ है उस डेट को ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? फोर्थविथ, यानी कि तुरंत बताएगा, कम्युनिकेट करेगा, बताएगा डेट ऑफ रीओपनिंग। किसको बताएगा? चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। पहले माइंस को रीओपन करने का नोटिस पहले दिया जाएगा 30 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद जब माइंस खुल जाएगा, किस डेट को खुलेगा उस डेट को बता दिया जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये सबको बता दिया जाएगा, तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है, फोर्थविथ। इसमें कोई डेट उट या टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे ही खुला, जल्द से जल्द उसको बता दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि माइंस आपका जो हमने जो नोटिस दिया था माइंस को रीओपन करने का, वो माइंस अब खुल चुका है, इतना तारीख को खुल चुका है। तो ये था 6 नंबर रेगुलेशन, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। इसमें हमने पॉइंट टू द पॉइंट चर्चा किया, एक एक पॉइंट को हमने चर्चा किया। इसके बाद इस रेगुलेशन से मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉइंट छूटा हुआ है या इसके बाद और कोई पॉइंट बचेगा, ठीक है। अगर दोबारा देखना चाहें तो मैं फिर से बताता हूँ। पहला नोटिस, किसी भी माइंस को रीओपन करना है जो कि बंद है, ठीक है, जो माइंस बंद है, ठीक है, या तो फिर डिसकंटिन्यू है उसमें माइनिंग ऑपरेशन, 30 दिन 60 डेज से अधिक समय के लिए अगर उसमें माइनिंग ऑपरेशन बंद है तो उसको रीओपन करना वैसा माइंस को। तो वैसा माइंस को रीओपन करने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? नोटिस करेगा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये सबको नोटिस करेगा 30 दिन पहले, 30 डेज बिफोर नोटिस किया जाएगा, कम से कम 30 दिन पहले नोटिस किया जाएगा, ठीक है, कि हमको वो माइंस को खोलना है, ठीक है। माइंस जब खुल जाएगा उसके बाद तुरंत फिर उसको बता दिया जाएगा कि माइंस खुल गया है इतना तारीख को। तो ये था रेगुलेशन नंबर 6। अब हम देखते हैं रेगुलेशन नंबर 7 को। तो रेगुलेशन नंबर 7 है नोटिस ऑफ
नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एट्सेट्रा। तो नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप, अगर किसी माइंस का चेंज हो रहा है ओनरशिप, ओनरशिप यानी कि उसका मालिकाना हक चेंज हो रहा है। पहले दूसरा ग्रुप ऑफ कंपनी का था, अब दूसरा कंपनी ले ले रहा है माइंस को। ठीक है, बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि छोटा मोटा कंपनी का जो माइंस है वो बहुत सारा रिलायंस के अंदर चला गया। ठीक है, तो वो उसका ओनरशिप क्या हुआ, चेंज हो गया। तो अगर किसी माइंस का ओनरशिप अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर, और अगर किसी माइंस का, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, और अगर किसी माइंस का अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी माइंस में एजेंट और मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसका नोटिस किस तरह दिया जाएगा। ठीक है, दोनों का नोटिस सेम तरह से दिया जाता है, इसीलिए शायद सेम रेगुलेशन में बता गया। तो ये 7 नंबर रेगुलेशन याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर के बारे में बताता है, या तो फिर अगर ओनरशिप चेंज हो रहा है माइंस का, उसके बारे में बताता है। तो चलिए रेगुलेशन में आगे देखते हैं कि रेगुलेशन में क्या है कि व्हेन ए चेंज ऑकर्स in the mine in the name or the ownership of a mines or in the address of the owner agent or manager shall within 7 days from date of the change give to the chief inspector regional inspector a notice in the form and the method as may be स्पेसिफाई बाई चीफ इंस्पेक्टर फॉर द पर्पस। ठीक है, तो ये उसका पहला पॉइंट हुआ। अभी पहला पॉइंट को हम क्लियर करने रहे हैं, इसमें है थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, तो उसको देखते हैं। व्हेन ए चेंज ऑकर इन द नेम और ओनरशिप ऑफ ए माइंस। ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ है, किस में चेंज हुआ है, नेम में, नाम में और ओनरशिप में माइंस का। ठीक है, माइंस का नाम अगर चेंज हो गया है, या तो उसका ओनरशिप मालिक चेंज हो गया है। ठीक है, मालिकाना हक चेंज हो गया है, और इन द एड्रेस ऑफ ओनर, और अगर चेंज हुआ है क्या, एड्रेस में, किसका, ओनर का एड्रेस में। तो ये 3 तरह का चेंज के बारे में बता रहा है। पहला कि नेम, किसका नेम, माइंस का नेम, अगर माइंस का नेम में अगर चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि ओनरशिप ऑफ द माइंस, माइंस का ओनरशिप चेंज हुआ है। ठीक है, और तीसरा है कि एड्रेस ऑफ द ओनर, या तो फिर एड्रेस चेंज हुआ है। तो माइंस का अगर नाम चेंज हुआ है, उसका ओनरशिप चेंज हुआ है, या तो फिर ओनर का जो है एड्रेस है वो चेंज हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। इस कंडीशन में किया जाएगा, द ओनर एजेंट और मैनेजर, जो ओनर होता है, एजेंट होता है और मैनेजर होता है, वो क्या करेगा, सेल विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, 7 दिन के अंदर, इस तरह का चेंज होने के 7 दिन के अंदर। ठीक है, गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर ए नोटिस, एक नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। कौन नोटिस देगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों नोटिस देगा 7 दिन के अंदर। अगर माइंस का नाम चेंज हुआ है, ओनरशिप चेंज हुआ है और एड्रेस चेंज हुआ है ओनर का, तो ये सब चेंज होने के 7 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देगा ओनर, एजेंट और मैनेजर देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो देखते हैं, अगर फिर से एक बार देख लीजिए, और जो नोटिस का फॉर्म और जो मेथड होता है वो तो जान ही रहे हैं, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। वो चीफ इंस्पेक्टर उसको डिक्लेयर करता है, स्पेसिफाई करता है कि किस फॉर्म में दिया जाएगा नोटिस और किस मेथड से दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक फर्स्ट नंबर पॉइंट को बढ़िया से। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि अगर किसी भी माइंस का नेम चेंज हुआ है, उसका ओनरशिप चेंज हुआ है, या तो फिर ओनर का एड्रेस चेंज हुआ है, ये सब अगर चेंज हुआ है, तो इस कंडीशन में जो माइंस का जो ओनर होगा, एजेंट होगा और जो मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, इसका नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा, इसका नोटिस देगा चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देगा
कि कितना दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, चेंज होने के 7 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देगा वो ओनर, एजेंट और मैनेजर देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर इसका नोटिस दिया जाएगा। किस फॉर्म और मेथड में, वो चीफ इंस्पेक्टर डिक्लेयर करेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द ओनर ऑफ द माइंस इज ए फिर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ए चेंज बता रहा है कि इसके अलावा जहाँ ओनर जो होगा माइंस का वो एक फिर्म होगा, ठीक है, एक अकेला आदमी होगा या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल होगा या तो फिर एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, ए चेंज, तो उसमें चेंज किसको चेंज माना जाएगा, उसमें किस तरह का चेंज को चेंज माना जाएगा। तो एनी पार्टनर इन द केस ऑफ फिर्म, ठीक है, फिर्म है तो उसमें अगर कोई पार्टनर चेंज हो गया है तो उसमें चेंज माना जाएगा, ठीक है। ऑफ एनी मेंबर इन द केस ऑफ एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन है और एसोसिएशन का कोई मेंबर अगर चेंज हो गया है तो उसको चेंज माना जाएगा। एनी डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो उसमें चेंज माना जाएगा। और ऑफ एनी शेयर होल्डर इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी माइंस चला रहा है तो उसमें अगर शेयर होल्डर चेंज हो गया तो उसको चेंज माना जाएगा। तो ओनरशिप चेंज किस हर कंडीशन में अलग अलग माना जाएगा। अगर फिर्म है तो पार्टनर चेंज हो गया तो उसको चेंज माना जाएगा कि ओनरशिप चेंज हुआ है। अगर एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन है तो एसोसिएशन का अगर मेंबर चेंज हो जाएगा तो उसको चेंज माना जाएगा। पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अगर है तो पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर अगर चेंज हो जाएगा तो उसको चेंज माना जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर अगर चेंज हो जाएगा तो उसको ओनरशिप चेंज माना जाएगा। तो ये सब अगर चेंज हो जाएगा तो ओनरशिप चेंज माना जाएगा, क्योंकि माइंस हमेशा सिर्फ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी या कोई फिर्म या एसोसिएशन नहीं चलाता है, ठीक है, सब मिल के माइंस चला सकता है। फिर्म भी चला सकता है, एसोसिएशन भी चला सकता है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। तो सब कंडीशन ने बता दिया कि हर कंडीशन में चेंज, ओनरशिप चेंज किसको माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। शैल ऑल्सो बी intimate to the chief inspector and regional inspector within the 7 days from date of change, ठीक है। अगर ये भी चेंज हुआ है तो भी इंटीमेट किया जाएगा, खबर किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर। तो ये सब अगर चेंज हुआ है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये सब अगर चेंज हुआ है तो ये सब चेंज होने के कंडीशन में भी 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इसका खबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चेंज हुआ है तो भी खबर दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। तो दूसरा पॉइंट को अब देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि व्हेन द ओनरशिप तो देखिए, व्हेन द ओनरशिप ऑफ ए माइन इज ट्रांसफर, द प्रीवियस ओनर और हिज एजेंट से मेक ओवर टू द न्यू ओनर और हिज एजेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days of the transfer, the ownership, all the plan, section, reports, register and other record maintained in the purpose of the act and of the regulation or order made thereunder, and all the corresponding relating to the working of the mines relevant thereto, and when the requirement of this clause have been duly complete with
both the previous and the new owner or their respective agents shall forthwith inform to the chief inspector and regional inspector in writing। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द ओनरशिप ऑफ माइन इज ट्रांसफर, जब माइंस का ओनरशिप क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ओनर होगा, जो पिछला ओनर होगा और हिज एजेंट या फिर उसका एजेंट क्या करेगा, मेक ओवर, ठीक है। मेक ओवर यानी कि दे देना, अथी करना, ठीक है, हैंड ओवर करना का ही एक है मेक ओवर। न्यू ओनर और हिज एजेंट, तो वो मेक ओवर करेगा यानी कि हैंड ओवर कर देगा न्यू ओनर और उसका एजेंट को विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के 7 दिन के अंदर जो पुराना ओनर रहेगा और उसका जो एजेंट रहेगा, जो पुराना वाला ओनर और एजेंट रहेगा, वो क्या करेगा, नया ओनर और एजेंट को हैंड ओवर करेगा। क्या हैंड ओवर करेगा, ऑल द प्लान, जितना भी प्लान है माइन से रिलेटेड, सारा प्लान को हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। सेक्शन, जो भी प्लान और सेक्शन है उसको हैंड ओवर कर देगा। रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है माइन से रिलेटेड सारा हैंड ओवर कर देगा। रजिस्टर जो बना के रखा गया है, और अदर रिकॉर्ड, और दूसरा और कोई रिकॉर्ड है जो मेंटेन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। एक्ट के अनुसार कोई भी अगर रिकॉर्ड बना के रखा गया उसको हैंड ओवर कर देगा। एंड ऑफ द रेगुलेशन, तो एक्ट के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार जो भी रिकॉर्ड रखा गया उसको हैंड ओवर कर देगा। कौन हैंड ओवर कर रहा है, पुराना ओनर और एजेंट। जो ओल्ड ओनर और एजेंट है, जो पुराना जो माइंस का ओनरशिप को हैंड ओवर कर रहा है, वो माइंस का ओनरशिप हैंड ओवर करने के साथ साथ और क्या हैंड ओवर करेगा, जितना भी प्लान और सेक्शन है वो हैंड ओवर करेगा, रिपोर्ट को हैंड ओवर करेगा, रजिस्टर को हैंड ओवर करेगा, और दूसरा और कोई रिपोर्ट है उसको हैंड ओवर करेगा जो कि एक्ट और रेगुलेशन के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा और ऑर्डर मेड देयर अंडर, और उसने कुछ ऑर्डर अगर बनाया था माइंस के लिए, ठीक है, तो उसको भी हैंड ओवर करेगा। एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग रिलेटिंग टू द वर्किंग ऑफ द माइंस, और जितना भी करस्पॉन्डिंग, जितना भी उससे जुड़ा हुआ जो कागजात है जो कि माइंस की वर्किंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो सारा चीज़ हैंड ओवर करेगा नया पुराना ओनर और उसका एजेंट। किसको, नया ओनर और उसका एजेंट को, ठीक है। कितना दिन के अंदर, विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, ठीक है। एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लाउज हैव बीन डली कंप्लीट, और जब ये सारा चीज़ हैंड ओवर हो जाएगा विथ, ठीक है, बोथ द प्रीवियस एंड द न्यू ओनर, तो दोनों प्रीवियस ओनर्स, ठीक है, जो ओनर्स, जो पहले का जो ओनर हो और उसका एजेंट था, ओनर एंड देयर रिस्पेक्टिव एजेंट, ठीक है, वो दोनों, जो प्रीवियस ओनर और उसका एजेंट रहेगा और नया जो ओनर और उसका एजेंट रहेगा, ठीक है, सेल फोर्थ विथ इन्फॉर्म, वो इसके बाद इन्फॉर्म कर देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इन राइटिंग में कि हमको सारा दस्तावेज, जितना भी कागजात था वो पूरी तरह से हमको प्राप्त हुआ। ये चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को ये क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, दोनों, पुराना ओनर और एजेंट और नया ओनर और एजेंट। तो ये था सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है कि माइंस जब वो का ओनरशिप जब हैंड ओवर हुआ उसके 7 दिन के अंदर सारा कागजात भी हैंड ओवर करना पड़ेगा, पुराना ओनर और एजेंट को नया ओनर एजेंट के पास, ठीक है, ये हैंड ओवर करना पड़ेगा। और हैंड ओवर करने के बाद उसका तुरंत इन्फॉर्मेशन भेज देगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास कि हमने सारा कागजात, दस्तावेज, प्लान, सेक्शन, जो भी रिकॉर्ड था वो सारा हैंड ओवर कर लिया, और ये बोलेगा कि हम सब प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये था सेकंड नंबर पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड सब रेगुलेशन क्या कहता है, तीसरा। तो व्हेन एनी अपॉइंटमेंट इज मेड ऑफ एन एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, or when the employment of any such person terminated or any such person leaves the said employment, or when any say change occur in the address of any
agent or manager, the owner, agent or manager shall within the 7 days from date of such appointment, termination or change, give to the chief inspector or regional inspector a notice in the form and the method as may be specified by the chief inspector for this purpose। कर अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है, जब कोई नया बहाली हो रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो रहा है किसका, मेड ऑफ एन एजेंट, मान लीजिए किसी एजेंट का नया अपॉइंटमेंट हुआ, किसी मैनेजर का नया अपॉइंटमेंट हुआ, कोई इंजीनियर को नया अपॉइंट किया जा रहा है, कोई सर्वेयर को नया अपॉइंट किया जा रहा है, कोई वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये सब का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, या तो फिर और व्हेन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी सच पर्सन इज टर्मिनेट, या तो फिर इन सब को टर्मिनेट किया जा रहा है, या तो फिर जब किसी एजेंट को टर्मिनेट किया गया, मैनेजर को टर्मिनेट किया गया, इंजीनियर को, सर्वेयर को, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, इन सब को किसी को टर्मिनेट किया गया, या तो फिर एनी सच पर्सन लीव द सेड एम्प्लॉयमेंट, या तो कोई रिजाइन मार दिया, लीव अपना एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया कि हमको काम नहीं करना है, ठीक है। तो इन कंडीशन में 3 कंडीशन है। पहला, या तो फिर इन सब का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, या तो फिर इन सब को टर्मिनेट किया जा रहा है, या फिर जब ये सब पर्सन अपने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दे रहे हैं, लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, अगर ये सब पर्सन अपने अपॉइंटमेंट को छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब कंडीशन में 3 कंडीशन है, एक अपॉइंटमेंट का, दूसरा है टर्मिनेट, एक अपॉइंटमेंट का, दूसरा है टर्मिनेट का, और तीसरा है लीव का। तो अगर ये सब हो रहा है किसका किसका, एजेंट का, मैनेजर का, इंजीनियर का, सर्वेयर का, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, अगर ये सब को अपॉइंट किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, ये सब, या तो फिर ये सब अपना एम्प्लॉयमेंट को लीव छोड़ दे रहा है, तो क्या करना है, और व्हेन एनी चेंज ओकर इन द एड्रेस ऑफ एजेंट और मैनेजर, और कोई चेंज हुआ है, ठीक है, एड्रेस में एजेंट और मैनेजर का एड्रेस में कोई चेंज हुआ है, ठीक है, तो एजेंट मैनेजर, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, द ओनर, जो ओनर होगा एजेंट और मैनेजर, जो ओनर होगा एजेंट होगा या मैनेजर होगा, ठीक है, विद इन द 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट, तो 7 दिन के अंदर, ठीक है, इस तरह का अपॉइंटमेंट होने के 7 दिन के अंदर, ठीक है, क्या करना है, अपॉइंटमेंट का, टर्मिनेशन का और चेंज का, ठीक है, चाहे कोई अपॉइंटमेंट हुआ, ये सब का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सब का अपॉइंटमेंट हुआ, या ये सब का टर्मिनेशन हुआ, या ये सब अपना एम्प्लॉयमेंट का छोड़ा, या तो फिर अगर चेंज हुआ है एजेंट और मैनेजर का एड्रेस में अगर चेंज हुआ है, तो ये सब होने के 7 दिन के अंदर क्या करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, एक नोटिस देगा, ठीक है, गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, ये दोनों को, ठीक है, एक नोटिस दिया जाएगा, फॉर्म और मेथड स्पेसिफाई करेंगे चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, 7 दिन के अंदर इसका नोटिस दिया जाएगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट आपने समझ गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि अगर किसी तरह का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका, एजेंट का, मैनेजर का, इंजीनियर का, सर्वेयर का, वेंटिलेशन ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का, असिस्टेंट मैनेजर का, ये सब का अपॉइंटमेंट हुआ है, या तो फिर ये सब को टर्मिनेट किया गया, ये सब में से किसी को टर्मिनेट किया गया, या तो फिर ये सब अपना एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिए हैं इस कंडीशन में, या तो फिर अगर कोई चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या एड्रेस ऑफ एजेंट और मैनेजर का एड्रेस अगर चेंज हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि ओनर, एजेंट और जो इसका मैनेजर होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसका सूचना देंगे, नोटिस देंगे 7 दिन के अंदर सूचना दिया जाएगा, किसको, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं आगे का फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है द ओनर ऑफ ए माइन शैल बी सबमिट इन
writing to the chief inspector or regional inspector a statement showing the name or designation of any person authorized to act on this behalf of the owner in respect of management, control, supervision and direction of the mines। तो देखते हैं तीसरा फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कर रहा है कि ओनर ऑफ ए माइंस, किसी भी माइंस का ओनर क्या करेगा, सबमिट करेगा एक राइटिंग में चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। क्या सबमिट करेगा, एक स्टेटमेंट सबमिट करेगा जो शो करेगा, दिखाएगा नेम और डिजिनेशन ऑफ एवरी पर्सन, नाम और डिजिनेशन, ठीक है, एवरी पर्सन, हर पर्सन का, जो ऑथराइज टू एक्ट ऑन दिस बिहाफ ऑफ द ओनर, जो ऑथराइज किया जाता है ओनर के रूप में काम करने के लिए, ठीक है, ओनर के रूप में जो काम करने के लिए जिसको ऑथराइज किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जा रहा है ओनर के रूप में काम करने के लिए, तो जो ओनर होगा माइंस का वो सबमिट करेगा, जो ऑथराइज कर रहा है ओनर वो सबमिट करेगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को उस व्यक्ति का नाम, कि उसका नाम क्या है और उसका डिजिनेशन क्या है, जिसको अभी ओनर के रूप में ऑथराइज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो ओनर का क्या काम करेगा, मैनेजमेंट करेगा माइंस का, कंट्रोल करेगा, सुपरविजन करेगा और डायरेक्शन देगा माइंस के चलाने में, ठीक है। तो ये सब को करने में वो के लिए ऑथराइज किया जा रहा है एक पर्सन को, जिसको वो ओनर कहते हैं। इसको अगर वैसा कोई पर्सन को ऑथराइज किया जा रहा है तो इसकी जानकारी वो ओनर देगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को, ठीक है। कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ जानकारी दे देना है। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, द स्टेटमेंट रेफर इन द सब रेगुलेशन 4, जो सब रेगुलेशन 4 में जिस स्टेटमेंट को दिया गया है, shall state the responsibility of every such person and the matter in respect of which he is authorized to act on the behalf of the owner। तो कह रहा है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट जो सबमिट किया गया, स्टेटमेंट जो भेजा गया था रेगुलेशन सब रेगुलेशन 4 के अनुसार, वो क्या करेगा, उसमें स्टेट किया रहेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सच पर्सन, कि इस तरह का जो पर्सन है जिसको ऑथराइज किया गया उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सच पर्सन का दिखाना पड़ेगा, और मैटर, और वो मैटर को दिखाना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज़ ऑथराइज, कि किस कारण से इसको ऑथराइज किया गया, वो मैटर बताना पड़ेगा। तो मैटर बताना पड़ेगा और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ बताना पड़ेगा उस स्टेटमेंट में जो कि फोर्थ में भेजा गया है, ठीक है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उस पर। तो 6 नंबर पॉइंट कहता है कि एवरी पर्सन रेफर इन द सब रेगुलेशन 4 शैल बी एन एजेंट ऑफ फॉर द माइंस और ग्रुप ऑफ माइंस एज द केस मे बी in respect of the responsibility as specified in the statement refer therein। तो कह रहा है कि 6 पॉइंट कह रहा है कि 6 नंबर सब रेगुलेशन कह रहा है इस रेगुलेशन का कि एवरी पर्सन, हर पर्सन जिसको रेफर किया गया है सब रेगुलेशन 4 में, शैल बी एन एजेंट फॉर द माइंस और ग्रुप ऑफ माइंस। तो ऐसा पर्सन जिसको सब रेगुलेशन 4 में जिसके बारे में रेफ़र किया गया है वो क्या होगा, एजेंट होगा उस माइंस का, या तो फिर कोई ग्रुप ऑफ माइंस है तो उसका वो एजेंट होगा। और क्या कर रहा है, एज द केस में बी, ठीक है, चाहे वो माइंस हो या तो फिर ग्रुप ऑफ माइंस हो, जो भी हो वो उसका एजेंट होगा। उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट रेफर देरिन, और उसका वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होगा जो कि इस स्टेटमेंट में सब रेगुलेशन 4 का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है उस सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होगा, कि वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी को के लिए वो उत्तरदायित्व होगा। तो ये हो गया पॉइंट 6। अब देखते सब रेगुलेशन 7 क्या कहता है। सब रेगुलेशन 7, इन एनी चेंज एडिशनल और अल्टरनेशन in the name or other
particulars of the statement refer in the sub-regulation 4 shall be reported in the writing to the chief inspector and regional inspector within the 7 days from the date of change, एडिशन और अल्टरनेशन। कह रहा है कि इसके अलावा अगर कुछ एडिशन किया, कुछ ऐड किया गया है या कुछ अल्टर किया गया है इस तरह का चेंज में, तो उसका जो नेम होगा और उसका जो पार्टिकुलर होगा, जितना भी उसका अथी होगा वो ऑफ द स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का वो क्या किया जाएगा, वो रिपोर्ट किया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के पास और रीजनल इंस्पेक्टर के पास विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज, एडिशन और अल्टरनेशन। तो अगर कुछ चेंज किया गया है तो उस चेंज का, अगर कुछ उसमें ऐड किया गया है तो उस एडिशन का, और कुछ अल्टर किया गया उसमें कुछ बदलाव किया गया, तो उस बदलाव का जो नोटिस है, रिपोर्ट है, उसको भेज दिया जाएगा चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर। तो ये था रेगुलेशन 7 का सब रेगुलेशन 7। तो ये सब रेगुलेशन 7 जो हमारा हुआ वो कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से हम कंप्लीट किए। इसमें जो मेन जो बेसिक था वो हम लोग देखें कि किसी भी माइंस का अगर ओनरशिप चेंज होता है या अपॉइंटमेंट होता है एजेंट और मैनेजर का, तो इसमें से रिपोर्ट किया जाता है। जो रिपोर्ट हम लोग जाने वो रिपोर्ट मेन चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को किया जाता है और 7 दिन के अंदर किया जाता है। ठीक है, किसी तरह का चेंज हुआ, किसी तरह का अपॉइंटमेंट हुआ, किसी का टर्मिनेशन हुआ, ये सारा का नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास जाता है। तो ये था रेगुलेशन 7, नोटिस ऑफ चेंज इन द ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर एटसेट्रा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रेगुलेशन 8 के बारे में। उसके बाद फिर उसके आगे रेगुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।